Hello everyone and welcome. In today's video we are going to review GDC modules कि GDC से आप अगर कोर्स परचेज करते हो 1 year और 2 year प्राइम कोर्स फॉर द GPAT एंड एज वेल एज फॉर द नाइपर एग्ज़ाम, तो आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स मिलेंगे और उसमें क्या क्या कंटेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि आपको जो मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं उनमें क्या क्या कंटेंट होगा। आपको सामने दिख भी रहा होगा कि क्या क्या मॉड्यूल्स रखे। टोटल 23 मॉड्यूल्स अराउंड आपको मिलेंगे और अब अपडेटेड वर्ज़न जो न्यू अपडेटेड मॉड्यूल्स है वो भी आ चुके हैं। फ़र्क उनमें सिर्फ इतना है उसमें कंटेंट थोड़ा अपडेटेड है एंड वो कलर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये कलर्ड नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट में है, बट स्टिल इट इज़ ग्रेट। आप ये पहला देखते कोग्नोसी का, ये कोग्नोसी का पहला ही मॉड्यूल है। इसमें आप देखेंगे ये तो मेरे अपने नोट्स मैंने ऐड कर रखे हैं। इसमें आप देखेंगे आपको हर चीज़ टेबलर फॉर्म में दी जाएगी जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। और लास्ट में आपको इसमें चैप्टर के MCQ भी दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ दी इसमें PYQ होते हैं जो PYQ आए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप कर भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसके साथ आंसर की भी दी हुई है जिससे आप यहीं कहीं इसको सॉल्यूशन भी देख सके। और बाकी आप नेट से इसकी एक्सप्लेनेशन तो देख ही सकते हैं। देखो आप देख सकते हैं सारा टेबलर फॉर्म में दिया है। कोग्नोसी का मॉड्यूल्स है पूरा। कोग्नोसी के 2 मॉड्यूल्स और है जिसमें एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, बाकी सारा पार्ट है। जैसे एनालिसिस का है ये एनालिसिस का मॉड्यूल है। ये ऐसा नहीं था पहले, ये मैंने अपने नोट्स बना के ऐसा कर दिया है। इसमें आपको सब दे रखा है तो आप देख सकते हो। मैं इसके अलावा कोई एज सच माइनर सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बना रहा, सिर्फ इसी में नोट्स बनाए हुए हैं जो सारे नोट्स है। बाकी इकोलॉजी वगैरह के जो शुरू के जनरल फार्माकोलॉजी के वो मैंने नोट्स बनाए हैं, बाकी सब इसी में है। ये मॉड्यूल 7 है। इसके बाद एक और मॉड्यूल है एनालिसिस का, ये फार्माकोलॉजी का मॉड्यूल है। इसमें आपको जगह ही नहीं दिखेगी मेरे उसमें। इसमें देखो आपको सब कुछ टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। आपको इजी हुआ बात याद करने में और इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। आपको पैराग्राफ में नहीं, सब चीज़ें पॉइंट में दी हुई है जिससे आपको रिमेंबर करने में इजी रहेगा। देखिए आप क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे इजीली फॉर्म में आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स, ड्रग, उसके एंटीडोट पॉइजनिंग के लिए, ये देखिए आप डायग्राम्स वगैरह सब अच्छे से दिया हुआ है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी एज सच। और आपको शुरू में ही थोड़ा जब आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे जब भी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा, नहीं तो आप इसमें भी नोट करते हुए जाते हैं। जैसे अब मैं इसमें ही नोट करता हूँ क्लासेस लेके। इसमें सारा ये सारे मॉड्यूल्स है। इसमें मैंने खाली जगह बहुत कम छोड़ी है, मैं ऐड करता रहता हूँ। फार्माकोलॉजी के 3 मॉड्यूल्स है। इसमें ये दूसरा मॉड्यूल है। इसमें डायूरेटिक्स वगैरह जो आपके चैप्टर्स है ये देखो आप। अब आते हैं माइनर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। ये अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है अभी। इसमें भी देखिए आपको मेन चीज़ें सब दी हुई है कि ATP कहाँ ATP लॉस हो रही है, कहाँ ATP बन रही है। ये पूरा आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और साथ में आपको ट्रिक भी लिखी हुई है। आपको ट्रिक क्या और पूरा डिसीज़ एसोसिएटेड विद द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कौन कौन सी डिसीज़ है, 3 अमीनो एसिड, पूरा आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है। इसमें भी सब कुछ ये देखिए आप, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देखो आप रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी पूरा। ये इकोलॉजी का जो मैंने कहा था तीसरा मॉड्यूल, बिल्कुल ये भी उसमें दिया है। से मैड कैम्प जिससे सब थोड़ा डरते हैं मैड कैम्प से, बट ठीक है पढ़ना आपको पड़ेगा अगर आपको रैंक लानी है तो। मैड कैम्प भी बहुत इजी वे में दिया है आपको। सबसे पहले मैड कैम्प का इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें आपको बताया है, देखो ये इतना बेसिक टर्म्स बताइए, कार्बन, नाइट्रोजन का क्या सिंबल है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या है, आपको हेट्रोसाइक्लिक की नेमिंग
सबसे पहले वो बताइए कि 3 मेंबर कंटेनिंग विथ 1 हेट्रो एटम का क्या होगा, ऐसे करके आपको बहुत ईजी वे में दिया हुआ है। आपको पहले हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स, मैडपैम पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ही है, सबसे पहले आप हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स याद करो, जिससे आप उससे फैमिलियर हो जाओ। तो आप ड्रग्स में देखो तो आप घबराओ ना, क्योंकि कुछ जैसे आप देख सकते हो इसमें कुछ ऐसी बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है, फ्यूज रिंग्स है, देखो आप देख के डर जाओगे, लेकिन अगर आपने पहले से याद कर रखी है तो आपने शुरू में याद कर लोगे, मॉड्यूल्स में दे रखी है। फिर आपको सब कुछ बहुत सिंपल वे में, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है। ये एंटीकोलिनर्जिक है, ये 3 पेजों में ख़त्म। और इन 3 पेजों से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं यहीं से आते हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिक ही पूछा गया है कि कैटकोला मीन्स जो रिंग है, कैटेकोल रिंग है, वो किस में प्रेजेंट है। आप बोलोगे एड्रीनल में प्रेजेंट है, नॉर एड्रीनल में प्रेजेंट है, डोपामीन में है, डोब्यूटामीन में है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि साल्ब्यूटाल टर्ब्यूटालिन में है तो आप कहोगे नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें मेड कैम में आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये इसमें भी देखो पूरी सब दी, आपको स्ट्रक्चर दी हुई, आपको IUPAC नेम दिया है, जब HAP है, HAP का भी मॉड्यूल मेरा भरा ही पड़ा है पूरा, HAP है। तो HAP में देखो आपको सिस्टम वगैरह दी हुई है। HAP माइनर सब्जेक्ट में आता है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला, आप माइनर सब्जेक्ट भी आप छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ना है माइनर सब्जेक्ट भी, क्योंकि कई बार इसी के बेसिस क्वेश्चन अब मेजर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। पूरा दिया हुआ है यहाँ पे आपको, इसमें पैथोफिजियोलॉजी और HAP दोनों मिक्स है, और इसमें क्लिनिकल हॉस्पिटल फार्मेसी और है। फार्मास्यूटिक्स का है पूरा, आपको बेसिक से दिया है, लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह। आपको उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लासेस ले रहे हो ऑनलाइन, तो आपको सिर्फ थोड़ा नोट करते हुए चलना है जो आपको थोड़ा बाहर लग रही है। देखो आपको इमेजेस भी दी हुई है, ऑरेंज पील इफेक्ट क्या है, ट्यूनिंग क्या है, ब्रिजिंग क्या है, फिलिंग क्या है, ब्लिस्टरिंग क्या है, डल ब्लिम क्या है, पिकिंग क्या है, मोटलिंग क्या होती है फिल्म डिफेक्ट में। तो आपको सब कुछ दिया हुआ है मोस्टली, तो आपको ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें। ये देखो आप, अब आते हैं दूसरे मॉड्यूल्स में। इसके साथ आपको MCQ भी मिलेंगे, तो 25,000 MCQ माइनर सब्जेक्ट्स के, जैसे ये है। मैं इनको ज़्यादा सॉल्व नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टेस्ट तो कंप्यूटर पे देना है, CBT टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मैं ऐप पे टेस्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ देना। नहीं तो अगर आप कंप्यूटर वाले नहीं हैं या मोबाइल में आपको टेस्ट देने में दिक्कत आती है, तो आप इसमें भी दे सकते हो, वही क्वेश्चंस इसमें हैं, वही क्वेश्चंस वहाँ पे है। ये देखिए 25,000 MCQ इसके मेडिसिनल, ऑर्गेनिक, फिजिकल के, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने कई बार सॉल्व भी करे ये। इसमें आप सॉल्व कर सकते हो जब भी आप पढ़ लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप इसमें आप देख सकते हो, अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना आपने ग्रैब किया है उसमें। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। ये देखो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की है पूरी आपके पास, तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहा कोई बात नहीं, बट ऑनलाइन टेस्ट देना प्रेफर मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देना ऑनलाइन ही है टेस्ट। बट आप ये भी करते हो तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन टेस्ट देना ही बिल्कुल छोड़ दो। हफ्ते में 1-2 टेस्ट तो बिल्कुल नेसेसरी है आपके। और आपको इसके साथ एक MCQ सीरीज़ PYQ सॉल्व पेपर की GPAT 2024 तक की आपको पूरी वो मिलती है। इसमें आपको पेपर दिए हुए है गेट से, गेट 1998 से GPAT 2023। इसमें आप सबको वो दिया हुआ है PYQ, जैसे गेट 2009 का है, गेट GPAT 2010 का है, GPAT 2011 का है, ऐसे करके आपको पूरा दिया है। और ऐसा नहीं कि इसमें आंसर की भी दी हुई है साथ में, लास्ट में इसके आपको दिखाता हूँ मैं, ये आंसर की दी हुई है GPAT की, तो इसमें आप एनालाइज भी कर सकते हो कि आपसे PYQ बन रहे या नहीं बन रहे, आप देख सकते हो। ये आपको ये मिलेगी एक, उसके साथ फार्मास्यूटिक्स का एक और मॉड्यूल, जिसमें आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स,
स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद कोसोलॉजी वगैरह स्मॉल टर्म्स आ जाती है। माइनर सब्जेक्ट में एलिगेशन मेथड क्या है, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी क्या है, आपको सब कुछ मॉड्यूल में मिल जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, सब कुछ मॉड्यूल में है आपको। आप ये मॉड्यूल ही कर लो, मोर देन सफिशेंट है अगर आप बुक नहीं पढ़ते तो। पहले मेड कैम का दूसरा मॉड्यूल है ये, इसमें एंटीबायोटिक वगैरह दी हुई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपको मॉड्यूल मिलता है, बट मैं मॉड्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रेफर नहीं करता। मैं ज़्यादा ध्यान अपने नोट्स बनाने पे ध्यान देता हूँ केमिस्ट्री के। तो बाकी एग्ज़ाम से पहले एक बार रीड करना नेसेसरी होता है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ही दी होती है। तो आप एक बार देख लो, या तो आप इसको इसमें से पढ़ के आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अगर आप अपने नोट्स बनाने वाले हो। ये देखिए, ये मॉड्यूल्स है, इसमें आपको सब दे रखा है। देखो पूरा एल्कोलाइड का क्लासिफिकेशन दे रखा है, एल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग्स कौन सी है, टबैको, मेलाडोमा, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और विद द इमेजेस, ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ सेना लीफ पूरा आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस, कायमा क्यूटिकल, कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है आपको ट्रिक भी दी हुई है, जैसे ट्रिक टू रिमेंबर इसमें। तो इसमें सब कुछ आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगी। मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सारा कुछ ही मिलने वाला है। और आखिरी में जब आपका सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाए तो आपको मिलेगा मिनी डाइजेस्टर। इसमें आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो ये उसका शॉर्ट वर्जन है। जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो सब कुछ यहाँ लिखी हुई है। कौन कौन सी आपके पास नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन दी हुई है सारी। लिमिटेड दिए हुए है। वुडवर्ड फिशर रूल क्या है, होमोएलिनोर, हेटेरोएलिनोडाइन, आपकी IR की पीक्स दी हुई है सारी इसमें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सब कुछ यहाँ मिल ही जाएगा। सब कुछ टेबल फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हुई है, तो आपको आसानी होगी। अब देखिए बैक्टीरियल डिसीज़ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी गेट का पेपर होगा, गेट के पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि साइफिल्स किससे होगा, टिटनस किससे होगा। तो ये सीधा सीधा मार्क्स से इसको याद करना है, इसमें समझने वाला तो कोई चीज़ है नहीं। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है, बहुत इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी आते हैं। गेट में 2024 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेरिलाइजेशन से। तो इसमें आपको सब मिल जाएगा। जैसे आपने पूरा वो पढ़ लिया, प्रोग्नोसी पढ़ ली, उसके बाद पैरासाइट रेशो क्या है, ये क्या है, माइक्रोफाइल क्या है, आपको स्टोमेटा क्या है, पूरे सब चीज़ें यहीं मिल जाएगी टेबुलर फॉर्म में। तो कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। केमिकल टेस्ट प्रोटीन के क्या होता है, टेनिन क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ जिलेटिन कैप्सूल क्या है, सारा इसमें दिया हुआ है। सारा, एक भी चीज़ नहीं छूटी यहाँ। आपको इसमें ड्रग्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्लोरामफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम होती है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्यूनिडीन सल्फेट, क्यूनिन का एल आइसोमर किस में काम आता है, डी आइसोमर किस में काम आता है, कौन सा अरीथमिया में आता है, कौन सा मलेरिया में आता है। वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बस आपको देखने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। देखो आप, सब दिया हुआ है इसमें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो। मैंने ऊपर से पेज बिल्कुल जल्दी पलट के आपको नहीं दिखाया। मैंने आपको हर मॉड्यूल को खोल के अच्छे से दिखाया है, धीरे, जिससे आप वीडियो पॉज करके भी खुद भी एक बार पढ़ सको कि हाँ इसमें कंटेंट क्या लिखा है, ये कंटेंट आपको हेल्प करने वाला है या नहीं। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप खुद नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो खुद,
क्योंकि ये 23 मॉड्यूल्स है। 23 में से 15 तो मान के चलो सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स है। तो अगर आप 15 सब्जेक्ट जितने मॉड्यूल्स नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, तो आप प्रेफर मत करो मॉड्यूल्स लेना। बट अगर आप नोट्स नहीं बना सकते इतने ज़्यादा, क्योंकि ये आजकल हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क चाहिए, और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन हो तो बेस्ट है। तो हार्ड वर्क आप करोगे क्लास लेके, सब कुछ लेके। स्मार्ट वर्क क्या करना है, मॉड्यूल्स ले लिए, मॉड्यूल्स में आपको सिर्फ ऐड करती जानी है चीज़ें। आपने टेस्ट दिया, आपने टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत किए वो इसमें ऐड कर दिए। आपने कुछ नया चीज़ पढ़ी, कहीं महामैराथन देखी, कोई सीरीज़ देखी, उसमें से आपने इसमें नई चीज़ ऐड कर दी। तो इसमें आपको चीज़ें ऐड करती जानी है, इसको रिवाइज करते जाना है। मल्टीपल रिवीजन आपका काम हो गया। सेम आप जैसे अगर आप GPAT 2025 के एस्पिरेंट हो तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप रेफरेंस बुक से ज़्यादा अभी मॉड्यूल्स वगैरह या अपने नोट्स पे ध्यान दो, क्योंकि अराउंड 6 to 7 मंथ्स बचे हैं। उसमें आपको बहुत चीज़ें करनी है, टेस्ट भी लगाने हैं, और अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट देते जाओगे उतने ज़्यादा आपको नई नई चीज़ें मिलेगी। और आपको अच्छी बात है, आपको नई नई चीज़ें मिलेगी तो क्वेश्चन कहीं से कहाँ से ही बनेगा, वहीं से तो बनेगा। तो आपने जितना ज़्यादा पढ़ा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप पढ़ सकते हो रेफरेंस बुक्स तो वेल एंड गुड है। मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ी थी। स्टार्टिंग में मैंने उसमें से जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने अपने नोट्स में लिख लिया उसे। लेकिन अभी इस चीज़ का आपके पास टाइम नहीं है। आप ये कर सकते हो कि मेन जो मेजर सब्जेक्ट है, अगर आपसे KD त्रिपाठी पढ़ी जाती है तो वेल एंड गुड है, आप पढ़ो, उसमें से अंडरलाइन करो जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट आउट करो, अपने मॉड्यूल्स में लिखो या नोट्स में लिखो, जिससे आपको वापस से बुक से रिवीजन ना करना पड़े। एक बार पढ़ी बुक्स वेल एंड गुड, सफिशेंट है। उसके बाद आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं बार, जिससे आपको आपके नोट्स दिमाग में रहे। तो एट द लास्ट मेरा सजेशन यही रहेगा कि इफ़ यू वांट इट देन गो फॉर इट। अगर आपको नीड है देन गो फॉर इट। अल्टीमेटली कोई नुकसान करने वाला है नहीं, बेनिफिशियल ही होगा। आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेगी मॉड्यूल्स के थ्रू। आप ये परचेज़ कर सकते हो। और तो अपडेटेड मॉड्यूल्स, कलर्स मॉड्यूल्स आ गए हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफ़ेक्ट करेंगे। आपकी सबकॉन्शियस जो माइंड है उसकी मेमोरी है, उसमें आपको कलर्ड चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। तो आप देख सकते हो, आपको ओल्ड मॉड्यूल्स का रिव्यू मैं दे चुका हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है रिगार्डिंग द मॉड्यूल्स, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।